हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंसेप्ट यूटिलिटी ऑफ मोमेंट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था अज्यूमिन वाला टॉपिक और जीरो और ओरिजिन मोमेंट कैलकुलेट किया था और कैसे हम कन्वर्ट करते हैं नॉन सेंट्रल मोमेंट को सेंट्रल मोमेंट में और सेंट्रल मोमेंट को नॉन सेंट्रल मोमेंट में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट, कहता है यूटिलिटी ऑफ मोमेंट के बारे में। कहता है जो मोमेंट होता है इसका जो यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने के लिए मोमेंट का जो यूज़ करते हैं। यानी कि जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एनालाइज करना होता है तो उसके लिए मोमेंट जो होता है वो यूज़फुल रहता है। विद द हेल्प ऑफ मोमेंट वी कैन मेजर द सेंटर टेंडेंसी। हम मोमेंट की हेल्प से क्या मेजर कर सकते हैं? सेंटर टेंडेंसी ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, उनकी वेरिएबिलिटीज़ को, सिमिट्री को और हाइट क्या है यानी कि जो पीक कितना रहता है जैसे हम कर्टोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसकी समरी दी गई है मोमेंट की। विद द हेल्प ऑफ एनालाइजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मोमेंट आता है व्हाट इज मेजर, तो मेजरमेंट क्या रहेगा? तो यहाँ पे गिवन है सबसे पहले फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन और जीरो के लिए, मीन नेक्स्ट सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के लिए, वेरिएंस सेकंड और थर्ड मोमेंट अबाउट द मीन के लिए, स्क्यूनेस और सेकंड और फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन के लिए, कर्टोसिस। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें गिवन है। कहते हैं कैलकुलेट करो फर्स्ट मोमेंट को अबाउट द मीन। तो यहाँ पे फर्स्ट फोर मोमेंट कैलकुलेट करने हैं अबाउट द मीन से। एक्स सीरीज गिवन है, एक्स सीरीज के अंदर डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 9 25 35 28 और 1। तो हमें फर्स्ट फोर मोमेंट है जो फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट द मीन है जो कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे मोमेंट अबाउट अज्यूम मीन से, तब उसको कैलकुलेट करेंगे सेंट्रल मोमेंट यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला करके। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं जहाँ पे हमारे पास गिवन है एक्स सीरीज़ के राइट डाउन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी में डाटा गिवन है 2 9 25 35 28 और 1 से। जो टोटल बनता है फ्रीक्वेंसी का वो हमारे पास 100 है। डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम अज्यूम मीन की हेल्प से जो मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। अज्यूम मीन के लिए क्या करते हैं, एक्स सीरीज में से कोई भी नंबर को अज्यूम कर लेते हैं कि वो मीन है। तो जैसे कि हम यहाँ पे 4 को ले लेते हैं कि ये मीन है। डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है जब हम एक्स सीरीज में से माइनस कर देते हैं अज्यूम मीन को, एक्स में से माइनस कर देते हैं अज्यूम मीन को, तो हमें डेविएशन पता चल जाता है सीरीज़ का अज्यूम मीन से। तो यहाँ पे अज्यूम मीन हमने 4 को लिया है जैसे ये एक्स में लिया था। तो एक्स माइनस में ए करेंगे, x1 माइनस में 4 करेंगे माइनस का 3, 2 माइनस में 4 करेंगे माइनस का 2, 3 माइनस में 4 करेंगे माइनस का 1, 4 माइनस 4 करेंगे 0, ऐसे ही 1 2 और 3 हमारे पास है जो डाटा आ जाएगा। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देना है डेविएशन को। डेविएशन और फ्रीक्वेंसी दोनों ही हमारे पास गिवन है। 2 इंटू -3 करेंगे माइनस का 6, 9 इंटू -2 करेंगे माइनस का 18, 25 इंटू -1 करेंगे माइनस का 25, ये 0 जाएगा 20, 16 और 3 से। समीशन ऑफ एफ डी इनका टोटल जब हम करते हैं तो हमारे पास माइनस का 10 आता है। नेक्स्ट हमें एफ डी स्क्वायर चाहिए। एफ डी तो है हमारे पास, हमें डी का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसको डी से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एफ डी को दोबारा डी से मल्टीपल कर देंगे तो एफ डी स्क्वायर है जो हमारे पास बन जाएगा। तो हमारे पास एफ डी है, एफ डी को डी से दोबारा मल्टीपल करते हैं, 6 इंटू माइनस में 3 करेंगे तो हमारे पास 18 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 18 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 को 1 से मल्टीपल करते हैं, 25 0 20 64 और 9 16 दूना 32।
पूरी सीरीज़ का जब हम टोटल करते हैं समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास समीशन बनता है 140 से। नेक्स्ट हमें चाहिए एफ डी का क्यूब। जब हम डी स्क्वायर तो हमारे पास है, अगर दोबारा इसको डी से मल्टीपल कर दिया जाए, डेविएशन से मल्टीपल कर दिया जाए तो डी का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 18 इंटू माइनस में 3 करेंगे, माइनस का 54, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 36 को इंटू 2 करते हैं तो माइनस में 72। 25 इंटू -1 करेंगे, माइनस का 25 नेक्स्ट 0 हो जाएगा। 20 इंटू 1 करेंगे 20, 32 इंटू 2 करेंगे 64, 9 इंटू 3 करेंगे 27 से। समीशन ऑफ एफ डी क्यूब जब हम इसका टोटल करते हैं तो माइनस का 40 जो हमारे पास बनता है। एफ डी 4 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी 3 तो है, एक बार और इसको डेविएशन से मल्टीपल कर देंगे तो डी 4 हो जाएगा। -54 इंटू -3 करेंगे 162 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -72 इंटू -2 करेंगे तो 144 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। कंटिन्यू करते 25 0 20 128 81। समीशन ऑफ एफ डी 4 करते हैं तो 560 जो हमारे पास वैल्यू आती है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। हमें मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज़ को पुट करके हमने फर्स्ट 4 मोमेंट्स की वैल्यू जो कैलकुलेट कर लेनी है। तो हमारे पास मोमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है, फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है इसको अज्यूमिंग से कैलकुलेट करते हैं, तब हमारा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है समीशन ऑफ एफ डी 1 डिवाइड बाय नंबर। तो हमारे पास डेविएशन 1 जब हम लेके चलते हैं इसको तो हमारे पास जो ये आती है, क्योंकि डेविएशन 1 करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, क्योंकि जिसकी पावर 1 किया था तो सेम वैल्यू आती है। समीशन एफ डी 1 की वैल्यू हमारे पास -10 है, डिवाइड बाय नंबर्स जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल है जो हमारे पास 100 है, तो डिवाइड करके फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 0.1 से, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 है तो मतलब पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं μ2 डैश की। तो यहाँ पे हमारे पास समीशन ऑफ एफ डी मतलब r की जगह 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर्स। हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया था, स्क्वायर कितनी बनी है 140 से, नंबर हमारे पास 100 है तो 1.4 है जो सेकंड मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करती हैं समीशन ऑफ एफ डी क्यूब डिवाइड बाय नंबर करके। तो हमारे पास क्यूब की वैल्यू बनी थी -40 डिवाइड बाय 100, तो वैल्यू बनेगी -0.4 से। फोर्थ मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं μ4, तो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ डी की पावर 4 डिवाइड बाय नंबर, तो हमारे पास 560 वैल्यू आई थी, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 5.6 है जो वैल्यू बनती है फोर्थ मोमेंट की। तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट 4 मोमेंट कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमने कन्वर्ट करना है मोमेंट अबाउट अज्यूम इनको सेंट्रल मोमेंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो हमने फॉर्मूला यूज़ करके अब इन मोमेंट्स को कन्वर्ट कर देंगे सेंट्रल मोमेंट के अंदर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला μ1 इजिकल टू ये रहेगा 0। ऐसे μ2 का फॉर्मूला जो रहेगा कन्वर्जन के टाइम पे μ2 माइनस में μ1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने μ2 की वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि हमारे पास बनी है 1.4 से। ये हम ले लेते हैं वैल्यूज़, ये हमने कैलकुलेट किया μ1 μ2 μ3 और μ4। तो यहाँ पे हमने जो ये वैल्यूज़ है ये पुट कर देनी है। अब यहाँ पे जो हम ये यूज़ कर लें μ2 जो की वैल्यू हमारे पास बनती है 1.4 माइनस में μ1 की वैल्यू जो बनती है 0.1, ये माइनस की थी, स्क्वायर करें क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। सोल्व आउट जब हम करेंगे तो 1.4 माइनस में जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.01 से सोल्व आउट करके 1.39 है जो कन्वर्ट करके वैल्यू बन जाएगा। ऐसे नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं μ3 को। तो हमारे पास μ3 है जो कैलकुलेट किया जाएगा μ3 माइनस में 3 μ2 इंटू μ1 प्लस में 2 μ1 का क्यूब। वैल्यूज़ पुट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं।
माइनस में 0.4 माइनस में 3 इंटू 1.4 मल्टीपल माइनस का 0.1 प्लस में 2 माइनस का 0.1 का पावर क्यूब। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दिया है। सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास सोल्व आउट करके बनता है माइनस का 0.4 प्लस में 0.42 माइनस में 0.002 करके सोल्व आउट करके हमारे पास बनती है वैल्यू। अब हम जब इसको सारे को टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.018 से। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट μ4 को हम लेके चलते हैं। μ4 के लिए μ4 माइनस में 4 μ3 μ1 प्लस में 6 μ2 μ1 का स्क्वायर माइनस में 3 μ1 4। तो ये हमारे पास कन्वर्जन का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं 5.6 माइनस में 4 इंटू में माइनस का 0.4 मल्टीपल में माइनस का 0.1 वैल्यूज पुट करते जाएंगे ऐसे धीरे धीरे। प्लस में 6 इंटू 1.4 मल्टीपल माइनस का 0.1 का स्क्वायर माइनस में 3 मल्टीपल में माइनस का 0.1 का 4। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दिए। सोल्व आउट करेंगे सारी वैल्यू को तो हमारे पास ये 5.6 माइनस में मल्टीपल करते हैं 0.16 प्लस में 0.084 माइनस में 0.0003। सारी वैल्यूज़ को सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5.5237 से। तो इस तरीके से हमने जो कन्वर्जन कर दिया, ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।